हेलो फ्रेंड, मैं सुधा सिंह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूँगी गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य करने की जिससे हमारे जीवन में आने वाली परेशानियाँ दूर हो जाएं। जो पूजा नहीं भी करते हैं ना, तो वो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो करेंगे तो आपस में, घर में, परिवार में आपस में शांति बनी रहेगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। गुरु ग्रह का दोष पति और पुत्र पे होता है, जिससे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, घर में कलह होती है। तो उसके लिए कुछ दोष होते हैं, जिसके लिए होता है ना कि पहले तो ये ध्यान देना होता है कि गुरुवार के दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो गुरुवार के दिन आप रोज़ाना की तरह जिस तरह से आप घर में साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उस तरह से करिए। लेकिन गुरुवार के दिन आप जब भी झाड़ू लगाइए ना, तो उसका जो कूड़ा निकलता है, जैसे इस तरह झाड़ू लगाते हुए भी जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा निकलता है, इसको आप बाहर मत निकालिए। इसको आप घर में कहीं भी, जहाँ भी कूड़ा की बाल्टी रखे हो वहीं पे डालिए। और गुरुवार के दिन आप डीप क्लीनिंग नहीं करिए। जितना नॉर्मल रोज़ जैसे काम करते हैं उस तरह से करिए, डीप क्लीनिंग नहीं करिए। अगर कर भी रहे हैं, कुछ निकाल भी रहे हैं ना, तो उसको बाहर नहीं निकालिए, घर में ही रखिए। और गुरुवार के दिन मैं तो पोछा लगाती हूँ। बहुत लोग रहता है कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाते हैं। वैसे पुराने समय में घर में गोबर का मना था कि गुरुवार के दिन घर को गोबर से नहीं लिपना चाहिए। ऐसे कभी दादी लोग को हम लोग देखे हैं कि जैसे कभी ऐसा कोई दिन पड़ गया जिस दिन गुरुवार है और उस दिन पूजा करना है, तो मिट्टी से पुताई कर लेती थी, गोबर नहीं लगाती थी। तो मैं पोछा लगाती हूँ क्योंकि मैं ज़मीन पे बैठ के पूजा करती हूँ। तो फिर मन नहीं मानता कि ज़मीन पे बैठ के अगर पूजा करें, और गर्मी के समय भी अगर रहे ना, तो बिना पोछा लगाए घर में रहने लायक नहीं होता। तो वो आपका अगर मन मान रहा है तो आप पोछा लगाइए, वरना नहीं लगाइए पोछा। अभी देखिए, मैं बच्चों के कॉपी किताब निकाल के रखी हूँ। लेकिन ये आप जैसे बाहर देना है ना, तो इसको आप गुरुवार के दिन नहीं दे। कोई भी कूड़ा हो, कूड़ा भी निकाल के रखी हूँ, तो ये आप गुरुवार के दिन भूल कर भी कूड़ा नहीं दें। इससे ना घर में अशांति फैलता है और धन संपत्ति से भी क्षति होता है। और गुरुवार के दिन जिनको गुरु ग्रह का दोष ज़्यादा है ना, वो वैसे तो रोज़ ही पानी में हल्दी डाल के नहाएं। जिनकी शादी जल्दी नहीं हो रही है लड़कियों के लिए, तो वो भी। और नहीं तो आप गुरुवार के दिन चुटकी भर हल्दी डाल के नहाइए। इससे भी गुरु ग्रह कम होता है। और गुरुवार के दिन भूल के भी नाखून नहीं काटने चाहिए, या फिर आपको बाल शैम्पू नहीं करने चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। जो आदमी अगर हैं तो दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटवाते हैं, तो ये सब गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन बालों में शैम्पू ना लगाएं, साबुन से नहीं नहाएं। तो ये सब चीज़ गुरुवार के दिन नहीं करने चाहिए। और इसी तरह से गुरुवार के दिन कपड़ा नहीं धुलना चाहिए। अगर आप कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए देते हैं ना, तो वो भी गुरुवार के दिन नहीं देना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि गुरुवार के दिन किस तरह से पूजा करें और क्या करें जिससे गुरु ग्रह का दोष कम हो जाए, आपका नुकसान ना हो, आप शांति से रहें, सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे मन की शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो बनी रहे। तो गुरुवार के दिन मुनक्का और गुड़ और चना की दाल रहता है, ये विष्णु भगवान को प्रसाद में चढ़ाएं। और यही प्रसाद आप जल में डालकर, और केले के पेड़ में भी ये इसी तरह से चने की दाल, गुड़ और मुनक्के को जल में भी डाल के केले के पेड़ में जल दें। तो ऐसे गुरुवार के दिन इस तरह से स्वास्तिक बना के आप अपने दरवाजे पे भी स्वास्तिक बनाएं गुरुवार के दिन। इससे भी शांति बनी रहती है। और पूजा, ये मेरा मंदिर ऊपर है, इसलिए मैं नीचे बैठ के पूजा करती हूँ, क्योंकि कथा पढ़ना होता है तो शांति से अच्छा लगता है। और जिनका मंदिर ही नीचे है तो वो तो ऐसे ही विष्णु भगवान के मतलब नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरह से अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो ये कथा पढ़ें, बृहस्पतिवार के व्रत कथा पढ़ें। इससे भी गुरु ग्रह कम होता है।
और गुरुवार के दिन का प्रसाद सभी को नहीं खिलाना चाहिए। जो मतलब ये है कि साबुन नहीं लगाते हैं, जो मतलब जो नहीं करना चाहिए, बाल शैम्पू नहीं करते हैं, उन्हीं को इसका प्रसाद का सेवन कराएं। सभी को इसका प्रसाद नहीं देना चाहिए। और इसका प्रसाद खाने से भी मन को शांति मिलती है और ग्रह कम होता है। और इसका कथा अगर आप व्रत नहीं भी रहते हैं ना, तो ये कथा पढ़िए, इससे भी ग्रह कम होता है। घर के जिस भी मेंबर पे गुरु ग्रह का दोष हो, उनके हाथों से बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र, पीला अन्न, पीला फल दान कराए। इससे भी गुरु ग्रह का दोष कम होता है। और केले के पेड़ में जल, अभी जो लोटे में मैं प्रसाद डाल के रखी थी, तो केले के पेड़ में उसका जल से अर्पित करें, तो इससे भी ग्रह कम होता है। ये सब चीज़ें गुरुवार के दिन ज़रूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन जो लोग व्रत रहते हैं, उनको तो शाम को बृहस्पति भगवान की आरती करनी ही चाहिए। जो नहीं भी रहते हैं ना, अगर ग्रह दोष है तो वो शाम की आरती करें, इससे भी ग्रह कम होता है। और ये सब चीज़ें कहने की नहीं है कि ये सब चीज़ें बस कहने की होती है। आप लोग करके ट्राई करिएगा, इससे ग्रह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये गुरुवार के दिन ये सब चीज़ें का ध्यान रखेंगे ना, तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। और शाम को, ये बृहस्पतिवार के दिन का नहीं है, आप ये रोज़ शाम को पूरे घर में जोत जलाएं। उस पूरे घर में जो दिया दिखाते हैं ना, वो पूरे घर में दिखाएं। और उसके बाद मैं फिर सब जगह लाइट जलाती हूँ। पहले इस तरह के दिया को पूरे घर में दिखा के, तो फिर और बृहस्पतिवार के दिन जो व्रत करते हैं उन्हें तो पीला भोजन करना ही चाहिए। जो व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो कोशिश करें कि अगर आपके पास पीला भोजन नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आप आटा की रोटी बना रहे हैं तो उसी में थोड़ा सा हल्दी मिला लें और फिर उसकी रोटी बनाएं। इससे भी ग्रह कम होता है। तो ये सभी को करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक, चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और कौन कौन से लोग ये करते हैं कमेंट करके बताइएगा। और जो नहीं करते हैं, एक बार इस तरह से गुरुवार के दिन आप पूजा करें, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो फिर इस वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।